नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए दिल को छू लेने वाली ये कहानी आत्मग्लानि। सुनो यार, आज सर्दी बहुत है ना। मैं समझता हूँ शाम को ऑफिस से आते हुए पापा के लिए कुछ गर्म कपड़े लेता हूँ। आलोक ने पत्नी अनीता से कहा तो अनीता तुरंत ही बोल पड़ी, देख लो जी, अभी तो बच्चों के लिए भी कपड़े खरीदने हैं। उनके पिछले साल के सारे कपड़े छोटे हो गए हैं और मुझे भी तो मैचिंग की शॉल लेनी है। कई दिनों से मैंने ये सोच रखा है। हमारे लिए तो आप हर बार कह देते हैं कि अभी हाथ तंग है और पापा के लिए जाने कहाँ से पैसे आ जाते हैं आपके पास। पत्नी ने तंज कसते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम थोड़ा समझा करो यार। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि पापा मेरी हर जिद पूरी करते थे। मुझे जो मैं चाहूं वो कपड़े दिलवाते थे और अपने लिए कभी भी कुछ नहीं खरीदते थे। आज तक पापा ने मुझसे कभी कुछ भी नहीं मांगा। मैं समझता हूँ उनके लिए इस समय शॉल बहुत जरूरी है। अगर ठंड लग गई तो बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है जी, जैसे आप तो बाप हो ही नहीं मेरे बच्चों के, जो मनाए सो करो। आलोक पत्नी की बात सुनकर बहुत परेशान था कि अब वो क्या करे। आजकल शीतलहर का प्रकोप बड़े जोरों पर था। कई लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। वह यह भी खूब अच्छी तरह जानता था कि सर्दियां पार हो गईं तो 80 साल के उसके पापा का एक और साल बढ़ जाएगा जीवन का। मगर बीवी की बातों ने मन को खट्टा कर दिया था। वह बहुत दुखी था बीवी की बातों को सुनकर। शाम को ऑफिस से आते हुए देर भी हो गई, सो शॉल नहीं ले आ पाया वह। सुबह सुबह जब वह उठा तो घर के बाहर बड़ा शोर मचा हुआ था। कोई रिक्शे वाला बुजुर्ग रिक्शे पर ठंड से सोते हुए ठिठुर कर मर गया था। आलोक के पैर अचानक ही लड़खड़ा गए। यह बात सुनकर वह सीधे बाजार की ओर चल पड़ा, शॉल खरीदने के लिए। उसे लग रहा था मानो यह शोर उसके घर के आंगन से ही आ रहा हो और पिता अकड़े हुए पड़े हों। फटाफट उसने शॉल पसंद की और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर वह सीधे पिताजी के पास उनके कमरे में जाता है और अपने हाथों से शॉल उड़ाता है और अपना सिर बड़े प्यार से उनकी गोद में रख देता है। दो झुर्रियों भरे हाथ उसके सिर को सहला रहे थे। अब पिताजी बोलते हैं, बेटा यह लो 5,000 रुपए, मैंने बहुत दिन से रखे हैं। बहू और बच्चों को आज ही जाकर गर्म कपड़े दिलवा दो। मुझ बूढ़े से इतना प्रेम ठीक नहीं है बेटा। आवाक बहू अनीता अपने शब्दों की ऐसी प्रतिध्वनि सुन रही थी जो उसके मन को आत्मग्लानि से कोस रहे थे। भरी हुई आंखों से सिर स्वतः झुक गया था पापा के पैरों पर। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।